नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, युवा शक्ति की आकांक्षाएं भारत की मंजिल तय करती हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर महाखेल का शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महती भूमिका। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फर्जी खबर चलाने वाले YouTube चैनलों के खिलाफ अभियान। और दौसा गंगापुर सिटी रेल मार्ग को शुरू करने के प्रयास तेज। मंडल रेल प्रबंधक ने दौसा से डिडवाना तक रेल मार्ग का निरीक्षण किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 16 जनवरी तक चलने वाले युवा महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 7,500 युवा शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि युवा होना हमारे प्रयासों में गतिशील होना और व्यावहारिक होना है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का जज्बा भारत की दिशा तय करता है और इस युवा शक्ति को काम में लाने के लिए हमें अपने विचारों से, अपने प्रयासों से युवा होना होगा। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर जिले में इस मौके पर जयपुर महाखेल का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे युवाओं की शक्ति और कौशल देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि जयपुर महाखेल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों से 512 पुरुषों और 128 महिलाओं की टीमें भाग ले रही हैं। अजमेर में स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया। कई संगठनों की ओर से स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बारां में कई स्कूलों में युवा सेमिनार का आयोजन किया गया। करौली में राष्ट्रीय युवा दिवस ITI कॉलेज में मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद के मुख्य द्वार पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया गया। सवाईमाधोपुर के कुस्तला में नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, लंबी कूद और दौड़ का आयोजन किया गया। जालौर में आज से राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह और व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हो गया। राजस्थान विधानसभा में आयोजित 2 दिन के समारोह के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सदन की बैठक समय पर बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने विधानसभा की बैठकों की संख्या घटने पर भी चिंता जताई, साथ ही बिना सत्रावसान किए सदन को आहूत करने की स्थिति को गंभीर बताया। यदि आपको सदन में कुछ भी बोलना है तो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। सदन के सदस्यों के लिए उच्च स्तर की पुस्तकें, संविधान संस्कृति से जुड़ा साहित्य, विभिन्न सदनों में संसदीय कार्रवाई, ये संबंधित प्रमुख निर्णयों के आलोक में सदस्यों को शोध सामग्री प्रदान करने की भी कोई त्वरित व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। तथ्यपरक और तत्काल सूचना के संदर्भ जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है। विधायकों और पदाधिकारियों को उनकी कार्य पद्धति, रीति नीति, लोक व्यवहार से जुड़े शिष्टापूर्ण जीवन का प्रशिक्षण भी समय समय पर होना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महती भूमिका होती है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को कहा। श्री मिश्र ने कहा कि राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है और उसे जब संवैधानिक आधार पर ये संतुष्टि हो जाती है कि अध्यादेश औचित्यपूर्ण है तभी वो उसे स्वीकृति प्रदान करता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों में कोई भी कानून बनने से पहले उस पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों पर जितनी चर्चा होगी उतनी ही कार्यपालिका की जवाबदेही तय होगी। विधानमंडलों के अंदर सदन की कार्रवाई की घटती संख्या पर भी उन्होंने चिंता जताई। श्री बिरला ने कहा कि केंद्रीय विधानमंडलों और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही में एक रूपता लाने का समय आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधानमंडलों द्वारा लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जितना अधिक संवाद, चर्चा, डिबेट में लोगों की भागीदारी होगी, लोक आस्था इन संस्थाओं पर बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसके लिए सभी विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के अंदर की लोकतांत्रिक एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके लिए एक व्यापक अभियान चलेगा। नौजवानों में, महिलाओं के अंदर और इन संस्थाओं के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, उनके इनपुट आए, उनके सुझाव आए, जनप्रतिनिधि को कानून बनते समय सुझाव दें। इन सब बातों पर भी इसमें चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभाओं को वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत राजस्थान से होनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सम्मेलन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने का अभिनंदन किया गया है। अधिवेशन में पास प्रस्तावों में जनता की प्रधानता में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सभी अंगों को संविधान में दी गई संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आग्रह किया गया है। विधायी निकायों की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्यापक रूप से समीक्षा करने तथा अमर्यादित और असंसदीय आचरण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता, विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड, उत्कृष्ट विधायी का पुरस्कार देने तथा समाज के सभी वर्गों को विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा देने के संबंध में भी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर चलाने वाले YouTube चैनलों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने 6 YouTube चैनलों का पर्दाफाश किया है जो देश में झूठी खबरें चला रहे थे। इन चैनलों के लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर थे और इन पर डाले गए वीडियो 51 करोड़ बार देखे गए। ये चैनल चुनावों, उच्चतम न्यायालय और संसद की कार्रवाई तथा केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर फर्जी खबरें फैला रहे थे।
बाड़मेर जिले के किसानों को फसल बीमा योजना की पूरी राशि दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की पहल पर कृषि बीमा कंपनी ने पिछले सप्ताह बताया था कि उसने 311 करोड़ रुपए के आंशिक दावों का निपटान कर दिया है। समीक्षा बैठक के बाद बीमा कंपनी किसानों को 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी। बाड़मेर के किसानों को 540 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। दौसा गंगापुर सिटी रेल मार्ग को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जयपुर के मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने आज दौसा के मंडी फाटक से डिडवाना तक दौसा गंगापुर रेल मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद सीआरएस का सर्वे होगा और रेल मार्ग को शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद इस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। लालसोट से पिपलाई के बीच फरवरी तक और गंगापुर सिटी तक का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जोधपुर जिले के हवलदार राम प्रकाश प्रजापत का आज उनके पैतृक गांव अरटिया कला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ समेत कई जनप्रतिनिधियों और हजारों लोगों ने उनको नमन किया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश जयपुर से हमारे श्रोता प्रभुलाल बैरवा ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरे की राबड़ी को शाम को दूध के साथ और सुबह दही छाछ के साथ खाना चाहिए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मकर संक्रांति पर एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी से राज्य के अधिकतर भागों में एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इस बीच आज प्रदेश में कई जगह कोहरे का असर रहा। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। जोधपुर, भीलवाड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के आकांक्षाएं भारत की मंजिल तय करती हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर महाखेल का शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महती भूमिका है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में संपन्न हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। और दौसा गंगापुर सिटी रेल मार्ग को शुरू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने दौसा से डिडवाना तक रेल मार्ग का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।